एजुकेशन सेक्शन की एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि जैसे आप एक क्वेश्चन जैसे आपने पढ़ा, जैसे हुँ, आपने कोई स्ट्रिंग का क्वेश्चन किया। अब हुँ, स्ट्रिंग में भी बहुत वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन होते हैं। तो एक हुँ, क्वेश्चन अगर उन्होंने जैसे एक क्वेश्चन मैंने आज सीखा है, सपोज़ हुँ, मुझे वो नहीं आ रहा है, मैंने उसको कहीं से सीखा, सॉल्यूशन देखा, उसको सोल्व किया मैंने। अब हुँ, उसमें उसके ही टाइप के 4-5 क्वेश्चन और होते हैं, मतलब उसी क्वेश्चन के लेवल जी, के और उसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज करके, ताकि आप हुँ। एक क्वेश्चन आपको नहीं आया है तो आप उसको एक बार सोल्व करके सॉल्यूशन देख के दोबारा उस टाइप के 3-4 क्वेश्चन आप सोल्व कर सको। Hi guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing good. Today we have Harinder with us. Harinder is an AccuJob student. Apart from being an AccuJob student, he is also currently working as an executive engineer in Lemon Tree Hotels, corporate office, Aerocity, Delhi. He is someone who is a working professional, has a full-time job, and is also studying coding with us for the last 4 months now. So today we have him just to talk to him and understand how he manages his time for both a full-time job and studying coding with us, and how his journey has been so far with us now that he has spent 4 months in AccuJob, and what all things he loved about AccuJob, what all things he has learned already. We will be doing deep dive into all of this. So do make sure that you watch this video till the end. And before moving forward, take a moment to subscribe our channel and press the bell icon so that you're always notified on all our upcoming videos. Now, without wasting any more time, let's jump into the session and welcome Harinder. Thank you, Harinder, for taking out time to do this with us. Can you quickly introduce yourself for our viewers? Good evening, ma'am. My name is Harinder. Hmm. I'm from Haryana, and I Hmm. am currently working in a Lemon Tree Hotel, as you said, in Delhi. So Hmm. I have doing my मतलब मेरी जो स्कूलिंग थी जो थी वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई थी, गांव का स्कूल Hmm. था, वहाँ से हुई थी। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की थी, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया था, 2012 में पास आउट होके 2015 में बीटेक करके मैं एक ऑटोमेशन Okay. कंपनी मैंने ज्वाइन की थी, जिसमें ऑटोमेशन का काम करते थे। थोड़ा अच्छा. प्रोग्रामिंग से रिलेटेड था, पर इतना जैसे अब अभी हम जितना सीख रहे हैं वैसा नहीं था। तो Hmm. ये मेरी जर्नी थी। उसके बाद मतलब मैं थोड़ा-सा मतलब गवर्नमेंट जॉब की तरफ मेरा रुझान बढ़ा था, तो उसकी प्रिपरेशन में लग गया था। तो Hmm. बेसिकली आईएएस कोई मतलब कंसिडर कर रहा था मैं, तो वो Hmm. चीज़ें थोड़ा-सा सही समय के साथ चीज़ें नहीं चली, तो अभी तो फिर मेरे को जॉइन मतलब थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी, Hmm. उसको मैनेज करने के लिए मैंने जॉब स्टार्ट की। तो Hmm. फिर मतलब प्रोग्रामिंग में शुरू से ही मेरा रुझान रहा है, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इवन जब अभी हम कर रहे हैं 4 महीने से, तो Hmm. मेरे को जो भी टाइम मिलता है, फ्री टाइम मतलब कोडिंग है ना, तो ये Hmm. चलता है। तो उस हिसाब से मेरे को कहीं न कहीं था कि मेरे को ये करना तो है। तो Hmm. जब मेरे को प्लान बी मतलब मेरा यही था कि मेरे को प्रोग्रामिंग करनी है। जब भी मैं अगर वहाँ से कुछ नहीं होता है तो प्रोग्रामिंग प्लान बी में यही करना था। तो फिर मैंने ठीक है. एक्यू जॉइन कर लिया और ठीक है. जी, फिलहाल के लिए यही है। Good. अभी एक्यू में कर रहा हूँ, 4 महीने हो गए हैं। जी। ओके, अंडरस्टूड. सो हरिंदर, लाइक यू मेंशन, आपने अपना जो बीटेक करा है, मतलब स्टार्टिंग से ही आपको थोड़ा इस फील्ड में तो इंटरेस्ट था ही, राइट? आपने ऑटोमेशन में जॉब भी करी है, बट बीच में यू आर अ लिटिल बिट इंटरेस्टेड इन मे बी गवर्नमेंट जॉब्स, आप आईएएस वगैरह करना चाहते थे, और उसके बाद आप या साथ आई में जॉब भी बेसिकली कर रहे आईएएस हो. थोड़ा हाँ, हाँ. सोशल तो सोशल मुझे सिस्टम जो यही मोटिव। तो हरिंदर, मुझे ये जानना था कि मतलब जब आपने सोचा होगा कि मैं प्रॉपर्ली अब कोडिंग सीख लेता हूँ, तो आपने काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने आए होंगे, या तो आप फ्री में यूट्यूब से सीख लो, या तो आप कहीं और जॉइन कर लो, बट आपने फाइनली हुँ, आक्यो जॉब को चूज़ करा, राइट? तो कैन यू शेयर द रीज़न, लाइक आपने आक्यो जॉब क्यों चूज़ करा? व्हाट वाज़ द रीज़न बिहाइंड इट? जी, जी, मैं क्या था कि जैसे ही मतलब जब मैंने जॉब स्टार्ट किया तो मेरे को ये था कि वो तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को कोडिंग में ही कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हुँ, कुछ जॉब करना है, क्रैक करना है। तो उसके लिए सीधा-सा था कि मेरे को दोबारा ऑन ट्रैक आना है, प्रोग्रामिंग सीखना है दोबारा, तो मैं एक्सप्लोर कर रहा था, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। हुँ, हुँ, अकेडमीज़ बनी हुई हैं, मतलब ऑनलाइन काफ़ी लोग पढ़ा रहे हैं, स्केलर है और फ्री लेवल भी है, कई इस तरह की वो हैं जहाँ से हम ये सीख सकते हैं। एक निंजा है, कोडिंग निंजा, तो काफ़ी तो मैं हुँ, एक्सप्लोर कर ही रहा था। तो मेरे एक दोस्त हैं जिनका नाम है तुषार नाम है उनका, तो उन्होंने आपके यहाँ से एक्यू से ही प्लेसमेंट उनका हुआ है। वो अच्छा. 2021 के पास आउट थे। तो उनसे हुँ, मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने एक्यू के बारे में मुझे बताया था। तो हुँ, उन्होंने कहा था कि आप ट्राई कर सकते हो, कि उन्होंने अभी वो करंटली बैंगलोर में है, 10 लाख का उनका पैकेज है। तो उन्होंने एक्यू से हुँ, ही शुरू में 7 का लगा था उनका अच्छा. एक्यू से ही, फिर उन्होंने वो हुँ, जैसे स्विच करके अपना 10 पे अभी वो करंटली बैंगलोर में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ा-सा मोटिवेट, उन्होंने एक्यू के बारे में बताया था, फिर मैंने इसको पूरा एक्सप्लोर किया कि कैसे क्या है, फीडबैक वगैरह देखा, हुँ, थोड़ा जर्नल जो भी हम करते हैं, मतलब रिसर्च हुँ, अपनी वो हुँ, करके हुँ, फाइनली मुझे ये लगा कि यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से। क्योंकि और दूसरा क्या होता है ना कि अब मुझे औरों का नहीं पता है, जब मेरा दोस्त यहाँ से कर चुका है, तो मेरे पास लाइव एग्जांपल है कि
मतलब यहाँ से हो सकता है अगर हम्म, आप हार्ड वर्क करेंगे तो। फिर मैंने मुझे लगा कि मेरे को एक्यू ज्वाइन करना है, तो मैंने फिर इसमें ज्वाइन किया, ठीक है, टेस्ट दिया था, अंडरस्टूड। स्कॉलरशिप टेस्ट, उसके बाद ओके, ठीक है, कूल। हरिंदर, सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। जैसे अब आपको 4 महीने हो गए हैं यहाँ पे पढ़ते हुए, राइट? और आप साथ में बता रहे थे कि आप जॉब भी करते हो, जो आपकी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यस, वाली जॉब रोल है, एंड ये एक होटल में है, राइट? सो होटल के टाइमिंग्स काफी मतलब बिजी होते हैं, मतलब आपका काम बहुत ज्यादा, मतलब टाइम वहाँ पे बहुत ज्यादा चला जाता है, और उसके साथ यस, आप क्लासेस ले रहे हो मतलब लास्ट 4 महीने से। एंड हमें पता है कि लाइक आर्कियो जॉब का कोर्स काफी इंटेंसिव है, बहुत लाइक क्लासेस भी आपको रेगुलरली लगानी पड़ती हैं, ऊपर से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, असाइनमेंट्स भी हैं। तो आप कैसे लाइक टाइम मैनेज करते हो? थोड़ा सा अपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताओ हमारे व्यूअर्स को, कि कैसे एक फुल टाइम टाइम जॉब के मैनेजमेंट साथ आप कोडिंग सीख रहे हो? एक्चुअली मैम, जैसे मैं होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो मेरा जो काम है वो कॉर्पोरेट ऑफिस का है, तो हम होटल में काम, होटलों को मैनेज करते हैं हम। हमारे जो 90 होटल जो हमारे पूरे इंडिया में है, उनको हम मैनेज करते हैं अपने कॉर्पोरेट ऑफिस से। तो मेरा काम बेसिकली एकदम होटल की जो इंडस्ट्री है वो वाला काम नहीं है, पर ये है कि हाँ मतलब हेक्टिक है। 5 दिन मेरे पैक रहते हैं। सुबह मैं 6:30 बजे 6:30 बजे उठ के तैयार वैयार होकर निकलता हूँ, शाम को मैं 9:30 बजे रात को घर पे पहुँचता हूँ। तो ये 5 दिन का शेड्यूल है, बाकी 2 दिन मेरे को वीकेंड मिलता है, तो उसमें मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, एक्टिव करता हूँ। अब आप बात कर रहे थे क्लासेस कैसे मैनेज करते हैं, कि सबसे पहले तो होता है ना कि आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको ये करना है, सबसे पहले तो वही चीज़ है, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि तभी आप अपने टाइम की इंपॉर्टेंस समझोगे और आप फालतू चीज़ें ना करके आप उसको उस चीज़ पे इन्वेस्ट करोगे। तो हमारी क्लास जैसे 8 बजे शुरू होती है, तो मैं 7 बजे निकल जाता हूँ। मतलब वहाँ से 7 बजे ऑफिस से निकलता हूँ, तो मैं बस में आते वक़्त अपनी क्लासेस शुरू कर देता हूँ 8 बजे, 9:30 बजे घर पहुँचता हूँ। उसके बाद वो लोग ब्रेक आता है 20 मिनट का, तब तक मैं घर आ जाता हूँ। फिर उसके बाद खाना खाता हूँ 20 मिनट में, और फिर मैं दोबारा से लैपटॉप ऑन करके घर पे शुरू कर देता हूँ क्लास, जो कि 11:30 के आस-पास खत्म होती है। फिर मैं 1 डेढ़ घंटा 1 बजे तक मैं जो आज सीखा है उसको, क्वेश्चन को सोल्व करके देखता हूँ, जो भी सीखा उसको देखता हूँ। फिर अगले दिन, क्योंकि क्योंकि मैं ट्रैफिक में देखता हूँ वीडियो, तो मैं उसको रिवाइज़ करता हूँ। जैसे आज शाम को जो क्लास होनी है, वो कल मैं सुबह ऑफिस जाते वक़्त, क्योंकि ऑफिस जाने में मेरे को 1 डेढ़ घंटा लगता है, मैं उसमें उसको 2x पे देखता हूँ और उसको दोबारा रिवाइज़ करता हूँ। और बीच में जब भी टाइम मिलता है मैं क्वेश्चन लगाता हूँ। बाकी मैक्सिमम मेरा जो एफर्ट्स है वो वीकेंड पे रहता है। मतलब मैं इस तरह मैं क्लासेस तो मैं ऐसे मैनेज करता हूँ कि जो आने और जाने का टाइम है उसमें मैं उसको मैनेज करता हूँ। बाकी प्रॉपर्ली जो क्वेश्चन सॉल्विंग और ये सब करना, वो सब मेरा वीकेंड पे रहता है। ठीक है, समझ गई। कूल। हरिंदर, सो जैसे आपने बताया कि आपने अपनी ग्रेजुएशन में भी लाइक बीटेक करी है, राइट? और उसके बाद आपको कोडिंग का थोड़ा बहुत आइडियाज़ था स्टार्टिंग से। सो आप ये बता सकते हो लाइक आर्कियो जॉब में आने के बाद आपने सब कुछ स्क्रैच से सीखा है, या फिर कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी आती थी और आपके और कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे ब्रश अप हो गए? नहीं मैम, जैसे मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया है, तो काफ़ी सारे बच्चों को हाँ। पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में सी लैंग्वेज का नॉर्मली मतलब बेसिक यस। सा कराया जाता है। मतलब वो तो यस। हार्ड लेवल पे नहीं कराते, बेसिक का कराते हुँ, हैं। पर वो उसको हुए 2015 का मैं पास आउट हूँ, आप समझ लीजिए कि वो ना बराबर था मेरे लिए। मतलब मैं काफ़ी वो हुँ, मतलब उतना ये नहीं कह सकते कि हाँ, सब कुछ दिमाग में था, सब आराम से चला, ऐसा नहीं था। हाँ, पर ये है कि रिकॉल वैल्यू थी कि जैसे हुँ, फॉर लूप हो गया, मतलब कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो वो थोड़ा-सा हुँ, हाँ, रिकॉल हो रही थी, जल्दी आ रही थी। अब आगे हुँ, जैसे अभी बिल्कुल नया आ गया है, ये चीज़ें मैंने कभी नहीं पढ़ी थी, अभी जो 2 महीने बाद जो शुरू हुआ है, तो हुँ, वो मैं कंटिन्यू उससे पढ़ रहा हूँ। बाकी ये है कि हाँ, मतलब थोड़ा-सा तो कोडिंग का आइडिया हो ही जाता है, क्योंकि सी हुँ, तो मतलब उसमें कराते ही हैं, मैंडेटरी होता है उसमें, तो हाँ, ओके। मतलब थोड़ा तो आइडिया था उसमें। ठीक है, कूल हरिंदर। सो अभी आप तो आपको 4 महीने तो हो गए हैं लाइक कोर्स करते-करते, तो आपने कौन-सा पाथ चूज़ करा है? लाइक आर यू गोइंग टू बैकएंड फॉर द बैकएंड डेवलपर? बैकएंड में, ओके, यस, बैक ठीक है। सो बैकएंड का मैंने जो मोस्टली सुना है लाइक जिन्हें पहले से कोडिंग नहीं आती होती, उनके लिए डेटा स्ट्रक्चर्स थोड़ा टफ होता है, राइट? मतलब एकदम से सारे समझ में नहीं आते, लॉजिक नहीं बनता। सो व्हाई नॉट लाइक गो फॉर अ सिंपलर पाथ, मे बी अ लिटिल बिट, जैसे फ्रंट एंड कर सकते थे आप, क्योंकि जॉब जल्दी लगती है, राइट? और आपका भी मतलब मेन एम तो बच्चों का ही होता है कि जॉब जल्दी लग जाए। तो आप बैकएंड चूज़ करके डीएसए में क्यों, मतलब क्यों इंटरेस्ट आया आपको इसमें? सो बेसिकली मेरे को मतलब बैकएंड में ही इंटरेस्ट था। शुरू से ही मेरे को उसमें इंटरेस्ट था, क्योंकि जैसे फ्रंट एंड में क्या है कि उसमें आपको ना जैसे मतलब कुछ एक कस्टमर एक मतलब मतलब उसमें क्या है कि वो आप ग्राफिक्स और वो किसी और के हिसाब से आप उस चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें मतलब आप हुँ, बहुत ज़्यादा मतलब क्रिएटिव वर्क जो है वो उन्हीं के हाथ में है, जो आपको देंगे काम, है ना? मेरा मतलब कहने हुँ, वाला है कि वेब डिज़ाइनर है, उसने आपको एक डिज़ाइन दे दिया, अब आपको बनाना है। अब उसको कर हुँ, रहे हैं। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो उसमें है ना मेमोराइज़ का बहुत ज़्यादा पार्ट होता है, हुँ, लॉजिक की बजाय। लॉजिक होता है, ऐसा हुँ, नहीं है कि लॉजिक नहीं है, और उसमें बहुत हुँ, लंबे-लंबे कोड लिखे जाते हैं। तो हुँ, वो चीज़ मेरे को लगता है कि मतलब पता नहीं, मतलब मेरे को बैकएंड ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि हुँ, मेरे को लॉजिक सोचना ज़्यादा सही लगता है, कि क्योंकि कोड जैसे अभी रिकर्शन का हम कर रहे हैं, मतलब अभी आगे जब बच्चे हुँ, अभी सुन रहे हैं, आगे अगर करते हैं तो ये
पढ़ेंगे। रिकर्सन जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सिर्फ 2 लाइनों में सोल्व कर देता है। अब वो लेकिन वो 2 लाइन लिखने के लिए जितना प्रोसेस करना है ना, वो खेल है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मतलब मेंटली मतलब अब जैसे आपको कुछ दे दिया गया कि आपको यहाँ ये कलर लगाना है, वो लगाना है, वो उसकी कोडिंग याद करो कि वो कलर के लिए कौन सा कोड था, क्या था। तो थोड़ा-सा मुझे मतलब मतलब थोड़ा-सा मोटिवेट नहीं कर पाता है प्रोग्रामिंग के लिए, तो शुरू से ही बैक एंड था। उसका रीज़न एक और बता देता हूँ। ऑटोमेशन में भी यही होता है कि जैसे ऑटोमेशन के हम जो है प्रोग्रामिंग हल्की-फुल्की प्रोग्रामिंग जो होती थी, वो बैक एंड ही है, वो काम कर रही है, पर हम उसमें लिख के उसमें डाल देते हैं, वो दिख नहीं रहा कि हमने क्या लिखा है। वो लॉजिक लिखना कि वो रोड कैसे घूमेगा, इधर जाएगा, उसमें ऐसे में। तो वो वहीं से भी इंटरेस्ट बन ही गया था। कुल मिला के ये था कि मेरे को लॉजिक पार्ट पे ज़्यादा वर्क करना अच्छा लगता है, तो इसलिए। और कोड छोटा ही होता है, बस वो लॉजिक सोचना है, वो सोच लिया तो आप 5 लाइनों में अपना कोड कर सकते हैं। मतलब अभी के लेवल पे मैं बता रहा हूँ, 4 महीने तक जो मैं सीखा हूँ। ठीक है, अंडरस्टूड हरिंदर। सो लाइक आपके बैच मैनेजर ने भी मुझे बताया था, और लाइक आपका एक्सपीरियंस अभी तक का, लाइक यू आर परफॉर्मिंग रियली वेल। आपके मतलब आप लीडर बोर्ड पे भी सबसे टॉप पे होते हो, और आपके मॉड्यूल्स में भी अच्छे मार्क्स ही आते हैं, राइट? एंड यू चोज द डीएसए वाला पाथ। तो बहुत सारे बच्चों के लिए जो लॉजिक बिल्डिंग वाली चीज होती है, जो लोग स्क्रैच से शुरू करते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है टू गेट रियली गुड एट इट, राइट? तो आप बता सकते हो लाइक आपको कितना टाइम लगा इसको सच में मतलब अच्छे से समझने में, और अब आपको लाइक कितना टाइम लगता है किसी भी एक मीडियम या लाइक इजी लेवल क्वेश्चन ऑफ डीएसए को सॉल्व करने में, और कैसे आपने अपनी लॉजिक बिल्डिंग इंप्रूव करी? जी मैम, तो आपका पहला सवाल ये था कि लॉजिक बिल्डिंग का मतलब कैसे, मतलब जो नया शुरू करते हैं कैसे उसको मैनेज करते हैं। क्या है ना कि मतलब जैसे अभी मैं जैसे आपको बताया कि मैं आईएएस के प्रोफेशन में था, तो थोड़ा सा रीजनिंग पार्ट होता है उसमें, जीएस होता है ना, सीएस होता है उसमें, तो लॉजिक रीजनिंग वगैरह ये सब मैं बहुत ज्यादा सोल्व करता था, और मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट भी है, जैसे पजल वजल जो होती है सोल्व में, तो उससे आपके ना लॉजिक सोचने की क्षमता जो है, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती है, आपका माइंड के थोड़े ना वो थोड़े तार खुलते हैं कि आप मतलब किसी एक प्रॉब्लम को 10 तरीके से सोच पाए, है ना। तो वो मैं उसमें था, मतलब वो क्योंकि 3 साढ़े 3 साल 4 साल मैंने उसमें दिया है, तो वो थोड़ा बहुत मैं करता था, साइड बाय रीजनिंग करनी होती थी मेरे को, अच्छा, ठीक है। उस वजह से लॉजिक बिल्डिंग थोड़ा सा था। लेकिन अगर हाँ किसी को राय देनी है तो ये हो सकती है कि आप पजल सोल्व कीजिए, अलग से एप्टीट्यूड पे थोड़ा काम कीजिए, उसमें रीजनिंग जरूरी है, बेसिक मैथ आपको आना चाहिए। ये कोडिंग के लिए मेरे हिसाब से कोई ये कहेगी मैथ बिल्कुल इजी, ऐसा नहीं। 10th तक का मैथ आपको अच्छा आना चाहिए। ये नहीं कि आप क्वेश्चन आपको ये बताओ सोल्व कैसे होगा, चाहे आप 5 मिनट लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो इतना मैथ आपको आना चाहिए, ये चीजें ठीक है। और आई थिंक तुम्हारे केस में मोस्टली यही हेल्पफुल था कि यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, काफी टाइम तक आपने प्रिपेयर करा, तो उसमें जो प्रिपरेशन होती है मोस्टली मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, रीजनिंग सिमिलरली इज समथिंग जो डीएसए में भी लोग ढूंढ रहे होते हैं, तो वो आपको हेल्प करा, और इसलिए आप आज क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाते हो डीएसए के। हाँ, मतलब मैथ और एप्टीट्यूड थोड़ा वहां से बन गया था, तो उस वजह से थोड़ा सा लॉजिक सोचना, जल्दी सोचना, ये चीज थोड़ी सी मतलब हेल्पफुल तो रही है। अंडरस्टूड, ठीक है हरिंदर। सो दैट वाज अबाउट योर जर्नी। नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट AccioJob का जो पोर्टल है, राइट? आप तो काफी रेगुलर यूजर हो उसके, तो आप तो बहुत सारे फीचर्स उसमें यूज करते होगे। तो बहुत स्टूडेंट्स से मैंने सुना है लाइक जिनकी प्लेसमेंट हो जाती है, वो जिम सेक्शन सबसे ज्यादा यूज करते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, राइट? बट बिकॉज अभी आप मेन बैच में हो और आपको मेन बैच लाइक वीकेंड्स पे ही क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलता है, आपकी जॉब भी है साथ में, तो कौन सा वाला फीचर है पूरे पोर्टल में जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हो और सबसे हेल्पफुल रहा है आप तक के लिए, अभी तक के लिए आपकी जर्नी में? मैं सही बताऊं, मेरे हिसाब से इसका आंसर जिम सेक्शन है, और सबका यही होना चाहिए। हाँ, ये कि जैसे प्रॉब्लम्स जैसे नहीं सोल्व होती है तो हम डाउट सेशन में जाते हैं, या फिर मतलब हमारा जो चैट सपोर्ट जो अभी लाइव सपोर्ट जो है वो नया है, जो नया फीचर अभी ऐड हुआ है, वो भी काफी हेल्पफुल है। बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाया हूँ, लेकिन 1-2 बार यूज किया तो अच्छा रिस्पॉन्स, तो वो यूज कर लेते हैं। बाकी मैक्सिमम तो जिम सेक्शन है, क्योंकि एक तो लीडर बोर्ड है, वो मोटिवेशन देता है कि भाई इसमें आप करना है, स्कोर हाई करना है, और करने का एक ही तरीका जिम सेक्शन। अपने जिम सेक्शन की AccioJob के जिम सेक्शन की एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बढ़िया चीज ये है कि जैसे आप एक क्वेश्चन जैसे आपने पढ़ा, जैसे आपने कोई स्ट्रिंग का क्वेश्चन किया, अब स्ट्रिंग में भी बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं, तो एक क्वेश्चन अगर उन्होंने जैसे एक क्वेश्चन मैंने आज सीखा है, सपोज मुझे वो नहीं आ रहा है, मैंने उसको कहीं से सीखा, सॉल्यूशन देखा, उसको सोल्व किया मैंने, अब उसमें उसके ही टाइप के 4-5 क्वेश्चन और होते हैं, मतलब उसी क्वेश्चन के लेवल के और उसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज करके, ताकि आप एक क्वेश्चन आपको नहीं आया तो आप उसको एक बार सोल्व करके सॉल्यूशन देख के दोबारा उस टाइप के 3-4 क्वेश्चन आप सोल्व कर सको। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस का मौका मिलता है, और इसका नाम सही है जिम सेक्शन, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हम वेट बढ़ाते हैं 5-10 वैसे इसमें लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चन का।
कूल, ठीक है हरिंदर। सो वन लास्ट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क, देन वी विल एंड इट हियर। जैसे आप एक ऐसे स्टूडेंट थे जिसने ग्रेजुएशन काफी टाइम पहले किया हुआ था, राइट? उसके बाद आपने जॉब्स भी करी हैं और आपने गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए लाइक थोड़ा सा करियर ब्रेक भी लिया है, राइट? और इंडिया में अभी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स के लिए काफी साल मतलब दे देते हैं इसमें, राइट, विदाउट एक्चुअली सीइंग द कॉन्सिक्वेंसेस, राइट? तो उन लोगों के लिए एनी एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव देम, एंड एनी पीस ऑफ एडवाइस और वर्ड्स ऑफ विजडम यू वुड लाइक टू शेयर? मेरा तो जैसे एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से एक चीज कह सकता हूँ कि बहुत लंबा समय नहीं खराब करना चाहिए। ठीक है, इच्छा है, करना है, वो सब ठीक है, लेकिन एक बार आप मतलब 100% आपको फील हो जाए कि अब मैंने 100% दे दिया है, तो उसके बाद अब मुझे नहीं लगता कि, पर हमेशा एक प्लान भी अपने पास हमेशा रखो। ये मेरी दो ही सजेशन है कि प्लान भी आपके पास होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सा मतलब एक बार आपको जो फील हो जाए कि मैंने 100% दे दिया, तो उसके बाद ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत कुछ करने को होता है, काम बहुत है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है कि एक बार ट्राई कर लो, अच्छे से कर लो, एक बार मतलब संतुष्टि हो जाए कि हाँ मैंने अच्छे से ट्राई किया, फिर उसके बाद ज्यादा समय खराब करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरी दो ही चीजें मैं कह सकता हूँ। सही गलत मुझे नहीं पता, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। Understood. And anything you would like to say for working professionals, जैसे जो लोग कहीं कहीं काम कर रहे हैं बट वो टेक में ट्रांजिशन करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, बट वो उतना टाइम निकाल नहीं पा रहे अपनी लाइफ से अभी, क्योंकि उनकी जॉब्स हैं और अदर कमिटमेंट्स आर देयर इन देयर लाइफ, और ना ही वो पढ़ने की आदत है उनकी लाइफ में अभी, राइट? तो ऐसे लोगों के लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? तो जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए मेरे को एक चीज बोलनी है कि अगर आप अपनी जॉब के सेटिस्फाई हैं, आपको लगता है कि इसमें अच्छी ग्रोथ है, तो आप रुक सकते हैं, वहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है, मतलब वैसे कोई। लेकिन आपका अगर कोडिंग में रुझान है, आपको चाहिए कि मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एसडी में कुछ करियर बनाना है, तो सबसे पहली चीज तो यही है कि आप एक चीज तो सीख लीजिए। आप कहीं भी जाएं, कोई भी फील्ड हो, कुछ भी हो, आप कभी सीखना नहीं छोड़ सकते। ये जैसे आप कह रहे थे कि मतलब पढ़ने की आदत छूट जाती है, ऐसा नहीं छूटनी चाहिए। मेरा कहना है कि पूरी उम्र आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहोगे, उसका कोई वो नहीं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है, वो तो होता ही है। तो ये है कि, लेकिन हाँ ये है कि अगर आपको कोडिंग में जाना है, तो एक चीज श्योर कर लीजिए कि आप उसमें, आपका मोटिवेशन उसमें होना चाहिए कि कोडिंग मेरे को करनी है। वर्किंग प्रोफेशनल की सबसे बड़ी दिक्कत टाइम ही होती है, और टाइम मैनेजमेंट मैं इंडिविजुअली सबके लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि सबके अपने अपने, कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो भी 16 घंटे की भी होती है, कईयों की मतलब शिफ्ट वाइज होती है, कभी किसी का टाइम, किसी का मिसमैनेज होता है, कभी किसी का रात को जॉब होती है, तो वो मैं सबके लिए नहीं बोल पाऊँ। ओवरऑल मेरा कहना ये है कि अगर आप मोटिवेट हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस फील्ड में ही जाके अपना करियर बनाऊं, तो उसके लिए सबसे एक ही चीज है कि आपका जो एक्स्ट्रा समय है, उसमें से उस समय को आप अपना कोडिंग पे इन्वेस्ट कीजिए, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको अंदर से आता है कि मेरे को ये करना है ना। तो वो चीज, जैसे हम जैसे रील देखते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वो मेरे को कोडिंग जो मेरे को लगती है, एंजॉय करता हूँ मैं उसको, कि जैसे वो सॉल्यूशंस होते हैं, उसको सोचता रहता हूँ। इवन मैं तो कई बार मतलब घर वाले बोलते हैं कि कहाँ ध्यान है, मैं सोच रहा हूँ। तो वो चीज तो हाँ, मतलब अगर मोटिवेशन है तो कर पाएंगे, तो आप अपने आप 3 घंटे तो आराम से निकाल लेंगे आप कहीं से। Understood. ठीक है, cool Harinder. So that will be all from my end. These are the questions I had in mind. Thank you so much for taking out time to do this with us. Hopefully, you will get placed soon in your dream company, right? At the package that you want. We wish you all the best for that. And yeah, thank you so much again for your time. That is it for today's video, guys. I hope you all liked it with Harinder and you find his journey inspiring. If you guys are also interested in learning coding, just go to our website and check out the skill eligibility test. Once you take that test, we will guide you which course is best for you, be it MERN-STACK or Java full stack. Both the courses have amazing instructors who will guide you throughout your coding journey. So if you're interested, go to the website and check it out. And if you guys are new to the channel, then don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon so that you're always notified on all our upcoming videos. And thank you so much. We will see you in the next time.